हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर वो लोग वो बातें करते हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि लॉजिक, कई लोग ऐसे बातें करेंगे, बातें करते करते जब बात लंबी चली जाएगी तो कह देंगे कि भाई लॉजिक से सब कुछ थोड़ी ही समझा जा सकता है, तुम तो बस लॉजिक लगाते रहो, लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, ये तो कुछ और क्या है। नहीं, तुम ये कह सकते हो कि हाँ यार, बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, हमारी समझ से बाहर है, क्या पता क्या होगा, ये तो आप कह सकते हो। पर आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये नहीं कह सकते कि लॉजिक से सब कुछ नहीं समझा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कंप्यूटर के बारे में या ग्राफिक्स कार्ड के बारे में समझाने लग जाऊं, बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक तरह से लॉजिक से परे हो जाएगी, लॉजिक से बाहर हो जाएगी। तो अगर मैं कह दूं कि नहीं नहीं, या दूसरा इंसान बोलने वाला कह दे कि नहीं लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, ये तो कुछ और ही चीज़ है। कई बार क्या होता है कि लॉजिक जो होता है वो अक्सर ही ऐसा होता है, कई बार नहीं अक्सर ही ऐसा होता है कि वो वन डायमेंशनल नहीं होता है। लॉजिक मल्टी डायमेंशनल भी होता है। हाँ, आपकी वो समझ से परे हो गया, वो बात अलग है, पर वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स को आप नहीं समझ सकते अगर तो आप इससे कोई डिवाइन कह लो, लोग कह देते हैं ये तो डिवाइन चीज़ है, जो उनकी समझ से परे हो जाती है वो कह देते हैं ये तो डिवाइन है। आप कह दो कि क्वांटम कंप्यूटर्स डिवाइन है, कहानी ख़त्म हो गई। और दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि यार लॉजिक तो होगा ही, ऑब्वियसली जो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का मतलब ही है कि लॉजिक के बिना वो कंप्यूटर कैसे करेगा। पर वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है कि हमारी समझ से परे है। अभी आप बताइए मुझे, इन दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर अच्छा है, कौन सा आंसर बेटर है। ऑब्वियसली जो दूसरा इंसान जिसने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे में इतना दिमाग है ही नहीं, और दूसरा जो कहता है क्वांटम कंप्यूटर्स तो डिवाइन है, को नहीं समझा जा सकता, बस तुम लगाते रहो लॉजिक समझने के लिए। तो वो अपने आप को एक अपर लेवल ले आएगा, ना समझते हुए भी अपर लेवल ले आएगा कि मैंने जान लिया कि डिवाइन है। इसी तरह से बाकी चीज़ों में इंसान करते हैं। कोई बहस चल पड़ी किसी चीज़ की, लव की चल पड़ी, या कोई ऐसी चीज़ जो एक डायरेक्शन में एक्सप्लेन करनी बड़ी मुश्किल है, तो वो कह देंगे कि डिवाइन है, इसे छोड़ दो। तुम एक्सेप्ट करो, सीधा सीधा जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो कि यार मुझे नहीं पता, क्यों उनमें वो चीज़ें खुसेड़ते हो जो चीज़ें एक्चुअली में है ही नहीं, या हो भी सकती हैं, आपको क्या पता। जो चीज़ नहीं पता वो नहीं पता। एक जादूगर का जादू जो है वो प्योर लॉजिक होता है, आप उसे देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते उसको। तो आप, कई लोग जो होते हैं, कई मूर्ख लोग जो होते हैं, मैं देखे हैं इंटरनेट पर, जो कहते हैं कि ये तो डिवाइन लोग हैं भाई, ये देवी देवताओं की मदद लेते हैं, ये भूतों प्रेतों की मदद लेते हैं जादू करने के लिए। अगर तो आप उस तरह के मूर्ख लोग हो तब तो बात ही ख़त्म हो गई। और दूसरी कैटेगरी, आप कहते हो कि यार मेरी समझ से परे है, ये कैसे किया इसने। ज़्यादातर जो एक अच्छा आंसर है, जिसे हम एक सेन आंसर, समझदार आंसर कहेंगे, जो ज़्यादातर लोग देते हैं, यही कहते हैं यार मेरी समझ से परे, कैसे किया यार इसने, ये बॉटल में इसने फ़ोन कैसे डाल दिया। अब एक्सेप्ट करते हो कि मुझे नहीं पता यार कैसे डाल दिया, पर आप कभी ये नहीं कहते कि इसके पास दैवी शक्ति है, इस जादूगर के पास, आप कभी ये नहीं कहते। अब ये कहते हो मुझे नहीं पता, मैं इसके लॉजिक को, इसकी ट्रिक को नहीं समझ सकता। सिंपल। इसी तरह से लाइफ है, लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप सिंपली कहिए कि यार बहुत चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैटर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मेरी समझ में अगर नहीं आ रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहे, तो यार क्या पता क्या हो, मेरी समझ से तो बाहर है। बस उसमें देखना आप, क्या ये डिवाइन है, क्या वो डिवाइन है, क्या इस तरह से हुआ, क्या हमारे जब हमें कोई ऐसा इंट्यूशन आता है किसी चीज़ को लेकर, नहीं नहीं ये तो डिवाइन पावर है, क्या तो पूरी तरह से बायोलॉजी को, पूरी तरह से जेनेटिक्स को, पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को समझते हो। वैसे तो उन चीज़ों के आंसर होते हैं
जिन चीज़ों को डिवाइन कह दिया जाता है, लोग ज़्यादातर मामलों में उन्हें डिवाइन कह देते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर उन चीज़ों के आंसर ना भी हों तब भी उन्हें डिवाइन कहना कोई सही बात नहीं है। हमारे पास आंसर नहीं है, हम समझ नहीं सकते। जैसे कि हमने कोई, हमारी चाबी खो गई, हमने बड़ा याद करने की कोशिश की, नहीं याद आई यार, बड़ा दिमाग पर प्रेशर डाला, नहीं याद आई। अचानक से हम किसी से बात कर रहे हैं, अचानक से हमारे याद आ गई, यार चाबी वहाँ रखी थी, क्या कहोगे आप इसे? वो तो जो कहने को, वो तो कहे मुझे तो साक्षात परमात्मा ने एक तरह से मेरे अंदर वो चीज़ डाली कि वहाँ है चाबी। अच्छा, उसको तेरी चाबी की पड़ी और काम नहीं है परमात्मा को कोई। ये सिंपली ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहता है, और एक्चुअली में जब तुम प्रेशर डालने की कोशिश करते हो तब तुम उसे भटकाते हो दिमाग को, कहीं कोई रास्ता कहीं कोई रास्ता। जब तुम उसे खुला छोड़ देते हो तब वो अपने आप उसको एक तरह से अपने आप बैकग्राउंड में काफ़ी टाइम हो जाता है, करते 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 प्रोसेसिंग करते करते तो वो ढूंढ लेता है। आपको टाइम का पता नहीं चलता, उसमें घंटा 2 घंटे भी गुजर सकते हैं, पर जब आप कॉन्शियसली पता लगाने की कोशिश करते हो आपको 5 मिनट ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपको लगता है कि यार 5 मिनट मैंने बहुत कोशिश की, आपने कोशिश तो 5 मिनट की, आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा की, बहुत लंबे टाइम तक की, पर आपको ये पता नहीं कि आपने सिर्फ 5 मिनट तक की। और यहाँ पर अगर आपको 2 घंटे के बाद भी पता चलता है अपनी चाबी का, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है, तो आपको ऐसा पता लगता ही नहीं कि आपने कोई टाइम गुजरा है, क्योंकि आपने उस पर कोशिश नहीं की। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने कोशिश भी नहीं की तभी पता लग गई, और मैंने कोशिश कर रहा था तब भी नहीं लगी। तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो उस चीज़ को लेकर, टाइम को लेकर डिस्कनेक्ट हो जाते हो। वहाँ पर आपको 2 घंटे भी कुछ नहीं लगते और यहाँ पर आपको 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस तरह से आइडियाज़ में होता है। कई बार आप किसी आइडिया को लेकर बड़ा मेहनत करते हो, बड़ा वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, आप उसे छोड़ देते हो, रिलैक्स करने लगते हो, और अचानक से आपके दिमाग में कुछ होता है। तो ये यही है, इसकी तो एक्सप्लेनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज़ों की है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी भी नहीं है, पर एकदम उसको वही कैटेगरी में अभी कितना पहले कितनी बार हो चुका है। ये बिजली, पहले बिजली लश्कती थी, लोग कह देते थे ये तो डिवाइन पावर है, बादल गरजते थे डिवाइन पावर है, कितनी चीज़ों को लेकर कहा गया जाता था पहले। अब कोई कहता है नहीं, अब पता चल चुका है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आगे भी हो सकती है जिनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाए हमें। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें नहीं पता, क्या पता भाई। डिवाइन शब्द को बीच में लाकर आप जो डिबेट होती है वो आप जीत नहीं जाते ऑटोमेटिकली। ये सोच लीजिए, आपको लगता है, आपका एक अंदर से आपको वो चीज़ फीलिंग आती होगी कि फेंक डिवाइन शब्द अब मैं जीत गया। इट्स लाइक कोई, आप हार रहे हो गेम और आपने एकदम से ग्राउंड में पत्थर फेंक दिया और कह दिया मैं जीत गया। ये एक तरह से चीटिंग करना होता है डिबेट में, ये नहीं कर सकते आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।